Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, आज शाहरुख खान की नई मूवी डंकी रिलीज होगी। इस मूवी की जो थीम है या इस मूवी का जो प्लॉट है, बेसिकली द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम है, जहाँ पर हमारे देश के बहुत सारे युवा अमेरिका जाकर काम, और ये होता आया है। और ये इलीगल जो माइग्रेशन होता है, ये होता है डोंकी रूट के। हाँ, क्योंकि पंजाब में डोंकी को डंकी भी कहा जाता है, इसलिए इस पिक्चर का नाम डंकी। खैर, इस पिक्चर के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं द डेंजरस डोंकी रूट के बारे में, जो कि न जाने क्यों हमारे देश के बहुत सारे लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनाते हैं। क्या है ये डोंकी रूट, कहाँ कहाँ से होकर ये गुजरता है, क्या इसमें मुश्किलें आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। पंजाबी सोशल मीडिया ऐसे बहुत सारे वीडियो से भरा हुआ है जहां पर पनामा के जंगल्स को दर्शाया गया। यहाँ पर ये जो वीडियोस हैं रिकॉर्ड की गई हैं पंजाबीज के द्वारा, जो भारत और पाकिस्तान दोनों से ही हैं। और इन वीडियोस में एक सिंपल अपील की गई है, कभी भी ये रूट ना लें, अपने देश में रहकर काम ना। ये जो अपील्स हैं, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो वो वीडियोस हैं जहां पर माइग्रेंट्स को टॉर्चर करते हुए या उनकी मृत्यु होते हुए दिखाया गया है इस रास्ते पर, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। क्योंकि उसके बावजूद भी, इन वीडियोस में जो अपील की गई है उसके बावजूद भी बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे लोग इस अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते। पहले पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब ये डोंकी रूट जो है गुजरात के जो युवा हैं उनमें भी काफ़ी पॉपुलर होने लगा। अगर इस संबंध में हम डेटा की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड बाय यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यूएससीबीपी, 42,000 से के अराउंड भारतीयों ने, जो भारतीय माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने सदर्न बॉर्डर को इलीगली क्रॉस किया है बिटवीन अक्टूबर 22 टू सितंबर 23। तो ये मेक्सिको से यूएस जाने वाला जो सदर्न बॉर्डर है यूएसए का, वहां से ये लीगल माइग्रेंट्स गए हैं। इसके अलावा नवंबर 2022 से 97,000 के अराउंड जो भारतीय हैं उन्होंने कोशिश की है यूएस में एंटर करने की इलीगली, और उनकी अरेस्टिंग हुई है बाय द अमेरिकन अथॉरिटीज। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द सेम डेटा जो कि कंपाइल किया गया है यूएससीबीपी के द्वारा, फरवरी 2019 से लेकर मार्च 2023 के बीच में लगभग 1.5 लाख भारतीयों को डिटेन किया गया है फॉर अटेम्प्टिंग टू एंटर यूएस इलीगली। इसके बारे में, इस पूरे रूट के बारे में जानकारी लेंगे, कहाँ कहाँ से रूट होकर गुजरता है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट पीडीएफ्स के लिए। ND Live 10 मेरा कोड है दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिल करना है। वहां पर आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड ND Live 10 सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। नंबर 2, यू विल गेट फ्री डेमो सेशंस ऑल्सो अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं विद माई कोड ND Live 10। इसके अलावा एडमिशन्स की मैं बता दूं आपको कि एडमिशन्स ओपन है 2025-26 के बैचेस के लिए हमारे। दीज आर दी कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ। करोल बाग हमारा जो सेंटर है वहां पर 30 दिसंबर से बैचेस शुरू हो जाएंगे। 24 दिसंबर ऑफर की लास्ट डेट है, जहां पर आपको 40% तक डिस्काउंट मिल रहा है विद माई कोड ND Live 10। तो बिल्कुल 24 दिसंबर तक का वेट मत कीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं और अभी जाकर एनरोल कर लीजिए 40% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी सभी डिटेल्स और क्वेरीज को लेकर। अगर मैं मुखर्जी नगर सेंटर की बात करूं तो दीज आर दी ऑफर्स दैट वी हैव फॉर यू। ये कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। 40% डिस्काउंट यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन अगेन कोड आपको यूज करना है ND Live 10। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड टू अवेल द बेस्ट ऑफर एंड माई गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। यहाँ पर बैचेस 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 24 तारीख तक आखिरी ऑफर। प्रयागराज में स्पेशली यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, और जो यूपी के अपने जो यूपी पीसीएस का एग्जाम जो देना चाहते हैं उनके लिए भी हम फाउंडेशन कोर्स लेकर आ गए हैं। दीज आर दी कोर्सेज दैट वी हैव फॉर यू। ND Live 10 आपको कोड यूज करना है टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन दी कोर्सेज। यहाँ पर भी बैचेस हमारे 25 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। 24 दिसंबर ऑफर की आखिरी दिन है। प्रयागराज में सिविल लाइंस में सेंटर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए। तो ये जो डोंकी रूट है, इसकी जो पहला स्टॉप है वो लैटिन अमेरिका। ना इस पूरे ये डोंकी रूट का जो भारत से शुरू होता है, ये सबसे पहले
लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंट्रीज में भारतीयों को वीज़ा मिलना थोड़ा आसान होता है। यहाँ से शुरुआत होती है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जैसे कि इक्वाडोर, या फिर इक्वाडोर हो गया, बोलीविया हो गया, इसके अलावा गुयाना हो गया, ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, मतलब जो ये कोस्टल कंट्रीज हैं हम कह सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मली वीज़ा ऑन अराइवल होता है भारतीय नागरिकों के लिए, तो ये आसान है। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज जिसमें ब्राज़ील और वेनेजुएला है, यहाँ पर ये भारतीय नागरिकों को आसानी से वीज़ा दे देते हैं, टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं, तो यहाँ से एंटर करना ईजी हो जाता है। नॉर्मली जो माइग्रेंट रूट है वो कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करता है, इस डोंकी रूट में, कि जो एजेंट है जिसके थ्रू ये जा रहे हैं उसके लिंक्स कहाँ पर हैं। लिंक्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के लिंक्स उसके कहाँ पर है, कैसे कैसे उसका क्या नेटवर्क है, पूरा उस पर डिपेंड करता है कि किस रूट से वो जाएंगे, ठीक है। जब ये लैटिन अमेरिका कंट्रीज पहुंचते हैं तो मतलब लैटिन अमेरिका पहुंचना तो टफ नहीं, क्योंकि कुछ कंट्रीज में तो वीज़ा ऑन अराइवल है भारतीयों के लिए, कहीं पर इजीली वीज़ा मिल जाता है, टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, तो यहाँ तक पहुंचना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें महीनों लग जाते हैं कहीं। इसके बाद कुछ एजेंट्स अरेंज करते हैं इस रूट के अलावा, कुछ एजेंट्स क्या है वो अरेंज कर सकते हैं डायरेक्ट वीज़ा मैक्सिको के लिए फ्रॉम दुबई से अरेंज कर देते हैं। लेकिन सीधे मैक्सिको जाना थोड़ा डेंजरस हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा लीगली डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा अरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कई बार कम अपनाया जाता है रूट। तो अधिकतर जो एजेंट्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को लैटिन अमेरिकन कंट्री में लैंड कराते हैं सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ से उनको कोलंबिया ले जाते हैं। कोलंबिया यहाँ पहुँचते हैं, लैटिन अमेरिका कंट्री में आ गए, वहाँ से कोलंबिया पहुँचेंगे। कोलंबिया से एक बहुत ही ये सबसे डेंजरस एरिया है, मतलब ये वो पूरा एरिया है जहाँ से वो पनामा एंटर करते हैं। दिस इज़ दैट जंगल, दैट फॉरेस्ट जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जंगल है। कोलंबिया से माइग्रेंट्स एंटर करते हैं पनामा में, इस जंगल को क्रॉस करते हुए। इसमें इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग दी डेरियन गैप, ये डेरियन गैप है यहाँ पर, ये दिस यू कैन सी इट हियर। डेरियन नेशनल पार्क वाला जो ये काफ़ी खतरनाक और काफ़ी डेंजरस जंगल है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर कोई माइग्रेंट किसी की मृत्यु भी हो जाए तो उसकी डेड बॉडी को वापस लाना बिल्कुल पॉसिबल। तो ये काफ़ी काफ़ी डराने वाला एक्सपीरियंस है, जो कि शेयर भी किया गया है, ठीक है। ये दोनों देशों, पनामा और कोलंबिया के बीच में जंगल पड़ता है, इसको क्रॉस करना होता है। अब यहाँ पर रिस्क क्या क्या है, कोलंबिया से पनामा जाने के लिए इस पूरे जंगल को क्रॉस करना है, तो रिस्क इसमें आते हैं, ना तो पानी मिलता है साफ पीने के लिए, जंगली जानवर बहुत है, और यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स भी हैं। तो माइग्रेंट्स को कई बार रॉबरी फेस करनी पड़ती हैं, अगर महिलाएं हैं तो रेप जैसी सिचुएशन भी, मतलब रेप भी वहाँ पर होता है इस रीजन में। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पूरे एरिया में होती हैं। यहाँ पर जो क्राइम है वो ना तो उनकी रिपोर्टिंग होती है और ना ही उनको पनिशमेंट मिलती है, तो ये और ज़्यादा इसको खतरनाक और डरावना बना देता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये पूरी जर्नी जो है इस पूरे जंगल को क्रॉस करने की टेक्स 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन इस पूरे जंगल को क्रॉस करने में लगते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, ठीक है। इसके बाद ग्वाटेमाला, ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है इस रूट, जो डोंकी रूट है उसका, जहां पर ट्रैफिकर्स जो हैं हैंड ओवर हो जाते हैं फ्रॉम वन ट्रैफिकर टू अनदर ट्रैफिकर। यहाँ पर माइग्रेंट्स को दूसरे ट्रैफिकर्स को, नए ट्रैफिकर्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है, जहां से वो एंटर करते हैं मेक्सिको, ठीक है। मेक्सिको जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद वो अपना यहाँ से यूएस की जर्नी, सदर्न बॉर्डर से यूएस की जर्नी शुरू करते हैं ना। यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ पे वो गेम शुरू होता है हाइड एंड सीक का विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, उनसे बचने का। तो बेसिकली रूट्स अगर हम देखें तो दिल्ली से कई बार इस्तांबुल होते हुए भी, कई बार लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी जाकर, है ना, यहाँ पर भी, यहाँ से भी शुरू होता है सारा ये प्रोसेस इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, फिर जंगल होते हुए, ग्वाटेमाला होते हुए, उसके बाद मेक्सिको, मेक्सिको से फिर यूएसए जाते हैं। तो दिस इज द रूट। एक्सटॉर्शन की बात करें तो ग्वाटेमाला तक के लिए 6 से 12 लाख रुपए कई बार लिए जाते हैं, और यूएस के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक भी मांगे जाते हैं इन माइग्रेंट से। काम क्या करते हैं, जो काम इन इलीगल इमिग्रेंट्स को जो ये ले सकते हैं यूएस में जाके, वो क्या है, कार वॉशिंग, विंडो क्लीनिंग, सेल्स पर्सन इन शॉप्स, वर्किंग एट फार्म्स, एट पेट्रोल पंप्स, एज प्लम्बर्स, ये सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं पूरे देश भर से। मतलब जनरली पंजाब, गुजरात और हरियाणा का रीजन ज़्यादा है, बट मुंबई और हैदराबाद से भी लोग यहाँ जाते हैं, ठीक है। नाउ क्या ये जो जंगल वाला रूट है, जो फॉरेस्ट है, इसको अवॉइड किया जा सकता है? क्या इसको अवॉइड करने का कोई स्कोप है? हाँ, इसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन रिस्क खत्म नहीं होते हैं। मतलब एक रूट ड्रॉप करोगे, दूसरे रूट से जाओगे तो वो भी इतना ही डेंजरस है। तो यहाँ पर एक और रूट है जो कोलंबिया से स्टार्ट करते हैं, वो कोलंबिया से स्टार्ट होता है फ्रॉम सैन एंड्रेस, यहाँ से, मतलब कोलंबिया से यहाँ पहुंचे, यहाँ से निकारागुआ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप पूरा का पूरा जो पनामा का जो फॉरेस्ट है, इसको आप
स्किप कर सकते हो, मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत सेफ नहीं है। यहाँ से जो सैन एंड्रियास है, यहाँ से माइग्रेंट्स को बोट्स लेनी पड़ती है निकारागुआ के लिए, जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। उसके बाद ये माइग्रेंट्स निकारागुआ से जाते हैं मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको इनको पहुंचना होता है एक और बोट में। अगेन इलीगल बोट्स होती हैं, इलीगल रूट है पूरा। इसके बाद ये यहाँ से पहुंच के जब मेक्सिको पहुंचते हैं तो मेक्सिको मतलब यूएस बॉर्डर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर 3140 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है जो सेपरेट करता है यूएसए को मेक्सिको से, उसमें फेंसिंग है। इस तरह की फेंसिंग आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में देखा भी होगा, और ये काफी न्यूज में भी रहता है। इस तरह की फेंसिंग है जहां से माइग्रेंट्स जंप करके क्रॉस दी बॉर्डर चले जाते हैं, मतलब मेक्सिको से यूएस चले जाते हैं, ठीक है। अधिकतर लोग या तो ये फेंस को जंप करेंगे, नहीं तो कुछ लोग जो रियो ग्रांडे है इसको भी क्रॉस करते हैं, इस रिवर को क्रॉस करना भी प्रेफर करते हैं, इसको क्रॉस करके भी चले जाते हैं, ठीक है। हाउएवर जो यूएस अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चैलेंज पोज नहीं करती हैं इस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, लेकिन जब माइग्रेंट्स बॉर्डर क्रॉस करके यूएस की तरफ आ जाते हैं उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि उनको डिटेन कर लिया जाता है, उनको कैंप्स में रखा जाता है। यहाँ पर उनकी जो किस्मत है वो उनका फेट डिपेंड करता है कि क्या यूएस अथॉरिटीज उनके लिए कोई सही असाइलम ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे। मतलब इसके बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, जा पाएंगे, या फिर क्या होगा आपके साथ, ठीक है। अब ये जो जर्नी है ना केवल डेंजरस है बल्कि एक्सपेंसिव भी है। एवरेज डोंकी ट्रिप 15 से 40 लाख रुपए लगते हैं इसको। अगर कोई एवरेज खर्च करता है तो 15 से 40 लाख तक जा सकता है, और कई बार इसका कॉस्ट 70 लाख तक भी चला जाता है, जिसमें कुछ एजेंट जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी जर्नी में, उसमें उनको बहुत ज़्यादा पैसा वो डिमांड करते हैं। कम से कम ट्रबल के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें उतना ही अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा वीडियो के कि सपना है, अमेरिकन ड्रीम है, लेकिन अपने देश में काफ़ी काम है, तो हमें ऐसा क्यों करना है कि बाहर जाके हमें दूसरे देश में काम करना और इलीगल तरीके से काम करना है। इट्स बेटर टू बी एट योर ओन होम्स, बी एट योर ओन इन योर ओन कंट्री। हम यहाँ पर शायद काम कर कम कमाएंगे लेकिन शांति से रह सकते हैं, रादर देन गोइंग टू अ कंट्री इलीगली और वहाँ जाकर कुछ भी काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट द मूवी इज़ अबाउट एंड दिस इज़ द डोंकी रूट, दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस रूट, इसके बारे में इस पिक्चर में बात भी की। तो दोस्तों बिफोर आई वाइंड अप मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एनडी लाइव 10 अगर आप कोड यूज़ करते हैं काउंसलिंग फॉर्म में तो आपको एक्सेस मिलेगा हमारी फ्री डेमो क्लासेस का हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे। इसके अलावा आपको ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस मिलेंगी, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी, एजुकेटर्स के साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर मिल जाएगी। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, also the bell icon so that you get the notifications of every video that we upload. Thank you so much. God bless.